नमस्कार। मैं रितेश पाठक। साहित्य और अध्यात्म में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी के समक्ष आया हूँ। 23 जनवरी सन 1897 माता प्रभावती देवी एवं पिता जानकीनाथ बोस के घर एक ऐसे महान बालक का जन्म हुआ जिसने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जो आगे चलकर नेताजी के नाम से विख्यात हुआ। जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी भारत मां की आजादी के लिए जापान का सहयोग मांगकर आजाद हिंद फौज का गठन किए और उन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया, जो भारत का अब राष्ट्रीय नारा बन चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर कवि गोपाल दास व्यास जी की एक कविता आप सभी के समक्ष रखता हूं। इस कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। शुरू करते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उसने कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण का दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना। इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्व इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह कहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण काना है। अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं, आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों
चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खूसे अपना इतिहास नया। गोपाल दास व्यास जी की यह कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है और यह कविता वीर रस की आदमी के अंदर एक नया जोश लाती है। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते ही शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उनसे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भारत अंग्रेजों की जंजीरों में एक जकड़ा हुआ था, लेकिन कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की एक पूरी सेना का गठन करके भारत को आज़ादी दिलाई। उनकी मृत्यु के साथ क्या हुआ वो अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, लेकिन 23 जनवरी का दिन हम सभी के लिए गौरवशाली है। ऐसे महान स्वाधीनता संग्रामी नेताजी को हम शत शत प्रणाम और कोटि कोटि वंदन करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।